राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है, मुझे जरूर बता देना। दोस्तों, वैसे तो हमारा सिलेबस अब कंप्लीट होने वाला है, पर अब हम जब पर जो नंबर सिस्टम है हमारा, उसके अंदर 2-3 टॉपिक और बाकी है। उसके बाद हम बहुपद पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इस नंबर सिस्टम में जो हमारा यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, ये निकालने के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं जो हम अभी करेंगे। मैंने आप लोगों को दो दो क्लासेस थी, क्लास नंबर 7 और क्लास नंबर 8। इन दोनों में मैंने आप लोगों को थ्योरी बता दी है कंप्लीट। अगर वो थ्योरी अगर आप लोगों को अच्छे से पता है, तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो उस क्वेश्चंस को अपन कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे। दोस्तों, इसके बाद में आप लोगों के 2-3 टॉपिक और है इस नंबर सिस्टम के अंदर। उसके बाद में हम इन 2-3 टॉपिक को करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे क्या, बहुपद। और बहुपद में हमारे, जैसे मैं मानता हूँ कि मैं बहुपद भी हमारा जल्दी से खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा क्या बचेगा, सिर्फ रिवीजन क्लास बचेगी। और हमारा लगभग 3 महीने बच जाएंगे। उसके बाद हमारे कम से कम 3 महीने बच जाएंगे आराम से, है ना, सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग भी अपन कर लेंगे। रीजनिंग में इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गणित के अंदर हमारे कम से कम 8 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग में हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो हमको गणित पढ़ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो, आज क्वेश्चंस की हम शुरू करते हैं। अपने नंबर सिस्टम के अंदर जो यूनिट डिजिट है, उसके जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको अपन देखते हैं एक बार। ठीक है। अब देखो, किसी संख्या 1624 का घात 24 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इसमें सीधा सा पूछा है कि इसमें यूनिट डिजिट कौन सा आएगा। अगर आप लोगों को मैंने जो थ्योरी बताई, अगर वो अच्छे से पता है, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, इसको एक बार करके बताओ मुझे। देखो, इसके अंदर 1624 की घात 24। अब बताओ मुझे, इसके अंदर करके बताओ। आप लोगों के पास है 15 सेकंड का टाइम है, आप लोग सोचिए बताओ। 15 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, इसको सोचो और करके बताओ मुझे कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने आप लोगों को थ्योरी पूरी बता दी है। अगर वो थ्योरी अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आती है, तो ये क्वेश्चन करने में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, करके बताओ। 10 सेकंड हो गए, और ये होने वाले आप लोगों के 15 सेकंड। एक बार सोचो, देखो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि सोचोगे तभी तो क्वेश्चन आएगा। सोचो, देखो। ठीक है, हो गया अपना। देखो, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए, यूनिट डिजिट क्या होता है, यानी इकाई का अंक क्या होता है। जैसे ये संख्या है, तो इसकी इकाई का अंक कौन सा है। जैसे ये 1624 है, तो इसका इकाई का अंक कौन सा है, 4। दहाई का अंक कौन सा है, 2। समझ में आ गई मेरी बात। अपन को इकाई का अंक लेना है। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को एक चक्रीकरण बताया था। ठीक है। अब मैं कह दूं मुझे चक्रीक्रम याद नहीं है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इसका चक्रीक्रम कैसे निकालेंगे अपन। मेरे को तो चक्रीक्रम याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को बोला क्या याद करने के लिए, नहीं बोला ना। मैंने क्या बताया था कि इसमें अगर समझ में कुछ भी नहीं आए ना, डायरेक्ट कैसे करना है कि चक्रीक्रम है, कि अगर 4 के बाद क्या होता है, चक्रीक्रम की जो 4 के होते हैं ना, 4 के बाद वो क्या होता है, 4 के बाद इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक की पुनरावृत्ति हो जाती है ना। है ना, 4, इसको अपन बोलते हैं एन, ए की होल पावर एन, है ना। इसको कैसे बोल सकते हैं अपन, इसको कैसे लिखे, जैसे ए की होल पावर 4, है ना, के बाद इकाई अंक की पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे एक का मान कोई भी हो, बल्कि, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो उसके बाद अगर अपन घात में 4 रखेंगे, तो 4 के बाद उसकी इकाई अंक क्या हो जाती है, वो पुनरावृत्ति होने लग जाती है। मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया रखा है आप लोगों को। अब जैसे अपन ने इसमें इकाई का अंक निकालना है, 1624 है, जैसे 1624 आ गया ये। अपन को इसमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक कौन सा है इसमें सर, 4, है ना, क्या 24, तो 4 के ऊपर 24 निकाल लेंगे, तो इकाई का अंक आ जाएगा। सीधी सी बात है। पर मैं 4 को मैं 24 बार लिखूंगा क्या, 4 × 4 × 4 × 4 डेट डेट डैश करके 4, ऐसा लिखूंगा क्या, नहीं।
मुझे अगर गुणा करना होता तो भाई लिखना ही पड़ता मुझे, पर गुणा नहीं करना अपने को, अपन को इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे सर? ये घात दे रखी है, अगर अपन इसमें 4 का भाग दे देंगे ना तो वो रिपीट होने लग जाएगा। रिपीट होने लग जाएगा, हाँ रिपीट होने लग गया था वो। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को वो रूल याद नहीं है जो मैंने बताया था क्लास नंबर 7 क्लास नंबर 8 में। याद है क्या सर? याद हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो हम क्या करें? अरे गोल्डन रूल, गोल्डन रूल बोलते हैं ना, गोल्डन रूल है ना। आप डायरेक्ट हाथ में 4 का भाग लगा दो, बात खत्म। रूल कौन कौन से याद रखोगे सर? 1 का रखे, 2 का रखे, 3 का रखे, 4 का रखे, किस किस का रखोगे आप? याद मत रखो आप, डायरेक्ट जो घात दे रखे उसमें इकाई का निकालना है तो 4 का भाग दे दो। शेषफल क्या बचेगा सर? सर इसमें अगर अपन है ना 4 की घात 24 में अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा ना तो अपना 4 का भाग है ना पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। और शेषफल क्या बचेगा सर? 0। अब क्या करें सर, जहां पे तो शेषफल 0 आ गया। अरे जब शेषफल 0 बचे तब मैंने क्या बताया, जब शेषफल 0 हो तो घात क्या रखनी है जिसका अपन भाग लगा रहे, भाग किसका लगा रहे? 4 का। घात क्या रखेंगे? घात अपन 4 रखेंगे, है ना। ठीक है, तो 4 की होल पावर क्या रखेंगे अपन? 4, क्योंकि शेषफल क्या बचेगा? 4, क्योंकि अपन इसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब दो 4 की होल पावर 4 को कैसे लिखेंगे अपन? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 16 इंटू 16, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 36, 36 का क्या जाएगा? 6 इकाई का अंक। हाँ सर, इजी है कि नहीं है? अरे इजी है कि नहीं है मुझे बताओ पहले तो आप। इजी है ना पूरा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरा करते हैं, ये क्या है सर? 81, फिर है 82, फिर है 83, फिर है 84, फिर है 85, फिर है 86, फिर है 87, फिर है 88 और फिर है 89। सर इन सबको गुणा करने पर इकाई का अंक पूछा है तो कैसे निकालेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप लोग मुझे बताओ इसका इकाई का अंक क्या आएगा? बताओ भाई। 8 आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? 8 तो दे रखा है, आ भी सकता है। 6 आ सकता है क्या? आ सकता है। 9 आ सकता है क्या? आ सकता है। 0 आ सकता है क्या? आ सकता है। बताओ मुझे कौन सा आ सकता है इसके अंदर, कौन सा इसका इकाई का अंक आएगा? बताओ। आप लोगों के पास 15 सेकंड का टाइम है, सोचिए बताओ क्या आ सकता है इसका आंसर। बताओ। सोचो देखा कि क्या आ सकता है इसका आंसर। हाँ, इकाई का अंक अपन क्या निकाल सकते हैं? इजी क्वेश्चन से करके बताओ। सोच लिया क्या आएगा? मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जिसमें 2 और 5 हो उसका इकाई का अंक क्या आएगा गुणा के अंदर? 2 इंटू 5 कितना होगा? 2 इंटू 5 बराबर 10। मतलब अब अपन किसी को भी 10 को किसी से भी गुणा कर लो, लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा सर? 0। लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा? 0। तो 0 आ गया इसका इकाई का अंक। क्या आ गया भाई? 0। 0 इकाई का अंक आ गया। ठीक है ना? क्यों आ गया? कि 2 इंटू 5 है इसके अंदर, तो 2 इंटू 5 क्या होता है? 10 होता है। और 10 को अपन इकाई का अंक क्या होता है? 10 का 0। ठीक है, आगे देखते हैं। बताओ 1 6 7 इंटू इसका इकाई अंक क्या होगा? बताओ मुझे इसका इकाई अंक क्या होगा? अपन इसको एक बार 7 इंटू, इसको ऐसे लिख देते, इकाई अंक निकाल लेना, तो इकाई अंक ले लेते सबका ना। 3 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 3। बताओ मुझे इसका इकाई का अंक क्या हो सकता है? बताओ मुझे। ये सब देखना, देखना एक बार। देखो इसमें 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है। तो सारे सारे विषम संख्या है इसके अंदर, है ना। सारी क्या है? सारी विषम संख्या है। अब आप लोग सोचो मुझे, 7 3 7 9 5 1 9 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सोच के बताओ मुझे कि आप लोग इसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर इकाई का अंक क्या आ सकता है? बताओ मुझे। 15 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, सोचो। सोचो देखा कि इसमें क्वेश्चंस का आंसर क्या आ सकता है। भाई 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। सोच लिया क्या? बताओ। हाँ, अब बताओ मुझे इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आंसर आएगा सर 5। क्या आएगा आंसर? 5। क्यों आएगा? अब 5 को अगर 7 से देखो, इसको किससे गुणा करो सर? 7 के 21, इसको 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा सर?
21, 7 और 7 दूनी 14, 147 है ना। और इसको फिर 9 से गुणा करेंगे तो पता नहीं क्या आएगा, ठीक है। फिर 5 से, फिर इसको देखो 9 से गुणा करेंगे तो 9, फिर इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3, ठीक है। ठीक है, मैं समझाने बता रहा हूँ, इसका आंसर तो 5 आ गया। ये तो सिर्फ समझाने के लिए। क्यों समझाने के लिए? कि क्योंकि विषम संख्या को अगर 5 से गुणा करते हैं, किससे ना, विषम संख्या को अगर 5 से गुणा करते हैं, किसी विषम संख्या ले लो बल्कि, है ना, विषम संख्या को 5 से गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो भी क्या आएगा? 5 आएगा इकाई अंक, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 5। अगर यहां पे बीच में 2 होता तो क्या आ जाता? 0। सही बात है ना? हाँ सर। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13, नहीं सॉरी अभाज्य संख्या है इसके अंदर। तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू डेढ़ 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 कितने भी हो सकते हैं। देखो अपन इसमें लिखेंगे नहीं। बताओ इसका इकाई का अंक क्या आएगा? सभी विषम संख्या है ना। अभी मैंने पिछले क्लास में बताया था, इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर, कि विषम संख्याओं में अगर 5 दे दिया तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? लास्ट में 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि विषम संख्या को अगर 5 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। हमेशा हमेशा आएगा। करके देख लो, बल्कि 1 को 5 से गुणा कर लो, 10 और 11 को 5 से गुणा कर लो, और 17 को 5 से गुणा कर लो, और 61 भी, हाँ 61 को 5 से गुणा कर लो। क्या आएगा इकाई का अंक? सर 5, 11 पंजे 55, 17 पंजे 85 और 5 6 पंजे 30। सबका लास्ट में इकाई का 5 आ रहा है क्या? हाँ सर, सब में 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि सभी विषम संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या आएगा? 5। तो 5 कर दो यहाँ पर, बस सिंपल सी बात है। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक। देखो अब बताओ इसका, चलो इसको करके बताओ आप क्या आएगा। सोचो, देखो 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। करो, अब स्टार्ट होता टाइम आप लोगों का, है ना। करके बताओ मुझे। सोचो, देखो क्या आंसर आ सकता है इसका। मैंने करवा भी रखा आप लोगों को, है ना। ऐसा मत सोचना कि मैंने करवाया नहीं है, करवा रखा आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चंस। चलो हो गया टाइम आउट आप लोगों का। अब आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। जैसे सभी अभाज्य संख्या, विषम नहीं पूछा, अभाज्य संख्या। देखो 2 भी अभाज्य संख्या है। हाँ 2 एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य 2 एक क्या है? सम अभाज्य संख्या। 2 के बाद में क्या आएगा? 3 आएगा। 3 के बाद में क्या आएगा? 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13। अब मैं आगे लिखूंगा नहीं। देखो मैं थक गया लिखता लिखता, मैं थक, है ना, मैं लिखूंगा नहीं। अब देखो सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक। देखो इसमें गुणा करो। देखो 2 3 5 7। दिखा कुछ इसमें जादू? कुछ दिखा क्या इसके अंदर? यस सर, दिख गया। क्या? 2 को 5 से गुणा कर दो भाई। 2 को 5 से गुणा करने पर क्या आएगा? 10। 2 को अगर अपन 5 से गुणा करते तो आता सर 10। इसका मतलब क्या हुआ? 10 मतलब बस। बस का मतलब हो गया 0 आंसर आएगा इसका, ठीक है। 0 आंसर आ गया क्या? हाँ सर। कैसे आ गया? क्योंकि 10 आ गया। मैंने 2 को गुणा किया किससे? 5 से, तो दोनों को गुणा करने पर आएगा 10। अब मैं 10 को किसी भी संख्या से गुणा करूं, 1 से करूं, 2 से करूं, 7 से करूं, 11 से करूं, 15 से करूं, 20 से करूं, किसी से भी गुणा करूं, वो लास्ट में इकाई का अंक क्या देगा? 0 देगा। 0 देगा तो इसका आंसर अपना 0। ओके करो। 833 गुणा 856 गुणा 43 एन में इकाई का अंक कौन सा है? इकाई का अंक कौन सा है? बताओ मुझे। इकाई का अंक कौन सा है? सर इकाई का अंक है ना n+2 है। में इकाई का अंक कौन सा? तो n का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों के पास अब है ना 15 सेकंड का टाइम। आप लोग सोचिए, बताओ आराम से सोचो इसको कि सर इसका आंसर क्या हो सकता है। 15 सेकंड ना, देखो आराम से सोचो, लेकिन 15 सेकंड सोचना है। स्टार्ट हो गया टाइम आप लोगों का। करो, देखो अच्छे से सोचो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ गए तो आप लोग दपा चुक हो जाओगे कि सर हमने ऐसा पढ़ा तो था पर समझ में नहीं आ रहा हमारे एग्जाम में, है ना।
चलो टाइम आउट होने वाला है, ये हो गया टाइम आउट। ठीक है, देखो इसके अंदर अब देखो मुझे बताओ, इकाई अंक याद करना है ना अपन को सर। इसमें इकाई अंक कौन सा 3, इसको कौन सा 6, इसमें कौन सा n, इन तीनों को गुणा करो भाई, इन तीनों को गुणा करो तो क्या आएगा सर, इन तीनों को गुणा करने पर क्या आ रहा है सर, 3 6 3 18 है ना, 18 आ रहा है क्या, हाँ सर 18n। ठीक है, अगर अगर मैं ऐसे कहूं, क्या कहूं सर, इकाई अंक कौन सा सर, n+2, इकाई अंक कौन सा सर, n+2 है सर। अगर मैं n का मान सर 2 रख दूं, अगर देखना देखो कंडीशन नंबर 1, n बराबर अगर मैं 2 रख दूं तो क्या आएगा सर, 18 को अगर मैं 2 से गुणा करूं क्या आएगा 36, और इसका क्या आएगा सर, इसका क्या आएगा सर, n+2 का मान 2 + 2 = 4। सही है क्या यार, ये 6, इसका क्या कौन सा सर 6, और यहाँ पर क्या आ रहा है 4। सही है क्या, नहीं है, क्योंकि 2 रखने पर अपना इकाई अंक कितना आ रहा है, 36 आ रहा है सर, 36 आया, 36 में इकाई अंक कौन सा सर 6, तो यहाँ पर 6 आया, और उधर अगर अपन यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना है सर 4, मतलब यहाँ पर 4 और 6 बराबर है क्या, नहीं नहीं नहीं। चलो आगे बताओ, n बराबर अगर मैं रखूँ 3 तो 3 रखूँ तो क्या आएगा, 18 × 3 18 दिए 54, इकाई अंक कितना सर 4, इधर के देखो n+2 = 3 + 2 = 5। सही है क्या, नहीं, क्योंकि इधर तो आ रहा है 4 इकाई अंक है ना, इधर तो आ रहा है 4 इकाई अंक, और इधर क्या आ रहा है 5, इधर क्या आ रहा है 6, इधर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, गलत। इधर क्या आ रहा है सर, n बराबर में अगर रखो 4 तो 18 × 4 कितना, 18 चौक 72, इधर n+2 बराबर 4 + 2 कितना आ गया 6, ये 2 इसके बराबर है क्या 6 के, नहीं नहीं नहीं। अब देखते हैं चौथा, n बराबर 4, 18 × 6 18 5 90, 18 6 के 108, इकाई अंक कितना सर 8, इधर n+2 6 + 2 = 8, ओहो ओ शाबाश, बराबर, मतलब अपना n का मान कितना सर 6, n का मान कितना है सर 6, समझ में आ गया मेरी बात। 833 × 856 × 43 n का इकाई अंक n+2 है, तो n का मान क्या होगा 6 होगा। कैसे होगा अपन इसको अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, 43 की होल पावर 46, इसका अपन को क्या ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट। बताओ 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास, सोच के बताना कि सर इसको कैसे करेंगे। ठीक है, टाइम स्टार्ट हो चुका आप लोगों का। दोस्तों आराम से करो तैयारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया आप लोगों को, हर चीज़ मैंने खूब टाइम देके पढ़ाया। ऐसा नहीं कि मैंने मतलब घास काट दिया कि सर नहीं, मैंने देखो मैं मुझे मानता हूँ कि यूट्यूब पर है ना, यूट्यूब पर क्या जो पेड कोर्स भी होगा ना उसके अंदर भी देख लेना, पर किसी भी टीचर्स ने इतनी क्लासें बिल्कुल भी नहीं ली होगी, सिर्फ गणित के लिए है ना, गणित के लिए इतनी क्लासें बिल्कुल भी नहीं ली होगी। मैंने 2 टॉपिक के अंदर ही मेरी 45 क्लासें हो गई है ना, और अभी ये मान लो कि कम से कम पूरे मैथ्स कंप्लीट होने में मेरे ये मानता हूँ कि मैं कम से कम 70 क्लासेस से होगी। ठीक है, टाइम हो चुका है। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि घात के अंदर अगर अपन 4 का भाग देते हैं तो वो संख्या वापस क्या हो जाती है, उसका चक्रीकरण रिपीट होने लग जाता है, और यूनिट डिजिट भी क्या हो जाती है, रिपीट होने लग जाती है। तो इसके अंदर 4 का भाग लगाओ, 43 में अपन 4 का भाग लगाएंगे, सॉरी 43 के अल्प 46 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 का 11 बार गया, और शेषफल क्या बचा 2, तो 43 की होल पावर 2। ठीक है, तो 3 की होल पावर 2, इकाई अंक याद करना है अपन को, हाँ 3 3 9, तो 9 इसका इकाई अंक आ गया, 9 क्या आ गया, इसका इकाई अंक आ गया। अरे समझ में आ गया क्या, यस सर यस सर यस सर, ये आ गया 4 की होल पावर 63। बताओ इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर अपन फिर 4 का भाग लगाएंगे, 4 की होल पावर 63 में अगर अपन 4 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा सर, 15 बार गया, और शेषफल कितना बचा सर, शेषफल बचा 3। तो 4 की होल पावर क्या रखेंगे अपन, 3 रखेंगे, तो 4 × 4 × 4 4 4 16 4 16 64, 64 में इकाई अंक कितना है सर 4। समझ में आ गया क्या, अरे इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है यार। 9 की होल पावर 64। मुझे बताओ यहाँ पर अपन क्या रखेंगे सर, 64 में अगर 4 का भाग देंगे ना तो शेषफल बचेगा 0, शेषफल 0, अर्थात घात में क्या रखेंगे अपन, घात क्या रखेंगे, घात
4 रखेंगे, घात क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 9 की होल पावर 4। सर 9 की होल पावर 4 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 81 इंटू 81, एक को एक से गुणा किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। अरे समझ में आ गया क्या मेरी बात? यस सर, यस सर, यस सर, यहाँ तक तो समझ में आ गई, समझ में आ गई मेरी बात। ओके, नहीं समझ में आया ना, कमेंट कर देना मुझे, मैं तो बताने के लिए बैठा हूँ आप लोगों को, ठीक है। 43 की होल पावर 43 माइनस 28 की होल पावर 28, इसका इकाई ज्ञात कीजिए, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। यूनिट डिजिट ज्ञात कैसे करेंगे अपन, बताओ मुझे। सर देखो यहाँ पर, सर इकाई ज्ञात करना, सर 43 का यहाँ पर 28 को कैसे ज्ञात करेंगे सर, बताओ पहले बताओ मुझे। 43 में अगर मुझे इकाई ज्ञात करना तो क्या करूँगा मैं, 4 का भाग लगाऊंगा ना, हाँ सर। 28 है यहाँ पर, 28 में 4 का भाग लगाऊंगा ना मैं, हाँ सर। इसमें 4 का भाग लगाने पर क्या बचेगा सर, 3 बचेगा। 43 की होल पावर 3 बचेगा, और इसमें 4 का भाग लगाने पर क्या बचेगा, 28 की होल पावर 4 बचेगा, क्योंकि 28 में 4 का भाग क्या चला गया, पूरा पूरा गया, पूरा पूरा भाग गया। तो घात क्या रखेंगे, घात क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है। तो 43 की अब अपने को इकाई ज्ञात करना है, तो 43 में इकाई कौन सा सर, 3, 3 की होल पावर 3। इसमें इकाई कौन सा सर, 8, 8 की होल पावर 4। हाँ सर कोई बात नहीं, 9 एक 3 3 9 9 27, 7 आ गया है ना, कितना आ गया 7। इधर इधर 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 मिनटी 64, 8 मिनटी 64, 64 को 4। अब इसमें इकाई कौन सा सर, 4, इसमें 4, तो 4 इंटू 4 कितना 16। 16 में क्या कौन सा सर, 6, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा ना 6, हाँ सर। दोनों में से घटाओ तो कितना आएगा, 1। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। और बता दो एक लोगों आप लोगों को एक बात, ये सारी चीज़ें थ्योरी के अंदर कंप्लीट करवा रखी है मैंने, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना मुझे। चलो मैं एक बार वापस बता देता हूँ ना, ठीक है, क्या पता समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, है ना, बता देता हूँ। ठीक ना, इसको मैं वापस कर रहा हूँ, देखो जैसे जैसे 43 आ गया ना, इसका इकाई कितना सर, 43 की होल पावर 43 में 4 का भाग लगाएंगे तो इकाई कितना आएगा, 3 की होल पावर 3, ठीक है। क्योंकि इकाई ज्ञात करना तो अपन को 4 3 तो लेंगे, अपन दहाई का ज्ञात करते तो 2 संख्या लेते हैं, और इकाई ज्ञात करने तो इकाई अंक लेंगे। इसमें इकाई कौन सा, 3, 3 के ऊपर 3, 3 का 9 9 27, ठीक है, 27 आ गया, हाँ सर। इसमें इकाई कौन सा सर, 7, ठीक है, ओके। अब ज्ञात करते हैं 28, 28 के ऊपर 28, 28 में अगर अपन 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा शेषफल सर, शेषफल 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन घात में क्या लेंगे, 4, ठीक है। तो 28 में क्या कहेंगे कौन सा सर, 8, तो 8 के ऊपर 4 लेंगे ना अपन, हाँ, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ये आ गया 64, ये आ गया 64। इसमें क्या कहेंगे कौन सा सर, 4 4, तो 4 इंटू 4 बराबर 16। 16 में क्या कहेंगे कौन सा सर, 6, तो 6 लेंगे ना अपन, हाँ सर 6 ले लिया। तो अब घटाना है ना इन दोनों को, तो 7 में से 6 गया तो कितना बच गया, 1, ठीक है। अब करते हैं 7 की होल पावर 15 प्लस 7 की होल पावर 16 प्लस 7 की होल पावर 17, ये कौन सी संख्या से विभाजित है, ये कौन सी संख्या से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अपन 7 के ऊपर 15, 7 के ऊपर 16, 7 के ऊपर 17, इसको अपन ऐसे लिख दो, 7 के ऊपर 15 प्लस 7 के ऊपर 15.7 प्लस 7 के ऊपर 15 प्लस 7 के ऊपर 2 लिख दो। 2 और 15 17, और 15 1 16, 15 1 15, ठीक है। 15 में कॉमन ले लेता हूँ तीनों में से, ये संख्या में कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, 7 के ऊपर 15, अंदर को क्या बचेगा, 1 प्लस 7 के ऊपर 2, ये बचेगा ना, 7 के ऊपर 15, 1 प्लस 7 प्लस 49, 7 के ऊपर 15 50 और 7 57। अब ये पूछ रहा कि इनमें से चारों में से किसका भाग इसमें जाता है, बताओ मुझे, इनमें से किसका भाग इसमें जाता है। चलो देखो, मुझे तो 7 में 3 का भाग जाता है क्या सर, नहीं। 4 का नहीं, 2 का नहीं, 5 का नहीं, नहीं जाता ना, हाँ सर। इस 57 में किसका भाग जाता है, 57 में 5 का भाग जाता है क्या सर, नहीं जाता है। देखो 57/5 नहीं, 57/2 नहीं, भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 57/4 नहीं, 57/3, यस यस यस, कितनी बार गया, 2 और 9, 29 बार गया ना, नहीं नहीं 19, देखो 3 एकम 3, 3 17, 19 बार, ठीक है। तो मतलब इसमें किसका भाग जाता है सर, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है ना, तो मतलब ये संख्या किससे विभाजित है, इस 3 से, ठीक है। ये संख्या किससे विभाजित है, 3 से, क्योंकि 3 का ही भाग जा रहा है, 3 का जिस भाग जा रहा है तो 3 से विभाजित है,
ठीक है, आगे देखते हैं। 2 की होल पावर 125, इसका इकाई ज्ञात कीजिए। तो इकाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसमें फिर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 4 का मान लगा देंगे। तो कितनी बार गया सर, 3 और 1, 31 बार चला गया। और शेषफल क्या कितना बचा, एक। तो 2 की होल पावर क्या रखेंगे अपन, 1। 2 की होल पावर 1 का मान क्या होता है, 2। अरे कितना इजी प्रश्न है यार, है। अब फिर 9 की होल पावर 64, फिर वही 9 की होल पावर 64 में अपन 4 का मान लगेंगे। कितना है, कितना की बार गया, पूरा पूरा भाग गया। 64/4 में पूरा पूरा भाग गया। तो अपन शेषफल क्या रखेंगे, शेषफल 0, ठीक है, शेषफल 0। तब अपन घात क्या रखेंगे, घात 4 रखेंगे, है ना। क्या रखेंगे, घात 4 रखेंगे, ठीक है। तो 9 की होल पावर 4, ठीक है। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 81 इंटू 9 9 81, इकाई कितना है सर, 1। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है यार। देखो 137 की होल पावर 13, ठीक है, ठीक है 13। और कितनी बार ये, 13 इंटू 47, ठीक है, 13 इंटू 47, ठीक है। अब मुझे बताओ 137, ठीक है, 137 को अगर मैं क्या कह दूं, मुझे बताओ 137 को मैं क्या कह दूं, 3, देखना एक बार, 13 और 47 दोनों गुणा करके तो क्या आएगा, 13 7 91 हासिल का 9, 13 चौक 68, 9 77, 13 चौक 52 और 13 चौक 52 और 7 59, ठीक है। छः 11, देखना एक बार, मैं वापस करके देख लेता हूँ एक बार। 13 5 65, 13 76, 13 7 91 हासिल का 9, 13 चौक 52 और 9 61, ठीक है, 611। अब 611 में अपन 4 का मान लगाओ, कितने बार गया, 611 में 4 का मान लगाएंगे तो एक बार, फिर 2 1 5 बार, फिर 1 1 3 बार, नहीं 2 बार, फिर शेषफल कितना बचा, 3। शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा बताओ मुझे, शेषफल कितना बचेगा इसके अंदर, नहीं नहीं, इसको है ना, अपन ऐसे नहीं करते हैं इसको, ये वाला तरीका नहीं है इसका करने का, इसका करने का ये वाला तरीका रहेगा। देखना, इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करेंगे। 137 की होल पावर 13 है ना, ये 13 कितनी बार है, 47 बार, ठीक है। इसको ऐसे इस रूप में, इस कंडीशन में तो 137 की होल पावर 13 कितनी बार है, 47 बार है, ठीक है। कितनी बार है, 47 बार, करके कितनी बार है, 47 बार, ठीक है। तो बताओ मुझे, अब ये 13 आ गया सर, 13 आ गया तो क्या करें, 13 आ गया तो क्या करें बताओ। 137 है, इसका इकाई कितना है सर, 7। तो 7 के ऊपर कितना आ जाएगा, 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 डेश करके इंटू 47 बार, ठीक है, 47 बार है, यस सर। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि इसके अंदर 13 13 13 13 कितने बार है सर, 47 बार है। तो अब बताओ मुझे एक चीज़ कि मुझे 13 में कितनी बार जाता है सर, 13 में 4 का भाग कितनी बार जाता है सर, 13 में 4 का भाग जाएगा सर, 4 कम 4 4 दूना 4 12, 3 बार गया, 3 बार गया ना। तो शेषफल कितना बचा, 1।
एक बचा ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन 7 की पावर 1 लिख सकते हैं ना। अरे 13 में भाग गया, कितने भाग गया सर, शेषफल कितना बचा, 1 × 1 × 1 × 1 × 1 है, कितना बचा 1। एक को किसी भी संख्या से गुणा करो, देखो एक को एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा ना, इन सबको गुणा किया तो क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो 7 एकम 7, तो अपना जो इकाई अंक कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें इकाई अंक याद करना, तो 7 × 7 × 3 × 1 × 2 × 3 × 2, इकाई अंक कितना है इसका बताओ मुझे। बताओ, देखो इसको अपन गुणा करते हैं, 7 7 49, 3 और इधर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, इकाई अंक कितना है सर इसका, इसका 9, इसका 3, इसका 2। ठीक है, 9 1 9 9 2 9 27, 27 दूनी 54, इकाई अंक कितना 4। ठीक है, अब देखो इसको, मुझे बताओ ये क्यों बोल रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, बताओ मुझे इसमें इकाई का अंक कितना होगा। हाँ देखना, 263 263 263, तो मुझे बताओ इसमें 263 में कॉमन ले लूँ, 263 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 263 के ऊपर देखो, इसको 263 के ऊपर 149 प्लस 263 के ऊपर 149 डॉट 149। ठीक है, और प्लस 263 की होल पावर 149 डॉट 263 की होल पावर 2। ठीक है, समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। अपन को ज्ञात क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना तो अपन को लेना भी क्या है, इकाई का अंक लेना है। ठीक है, अब बताओ मुझे, मैं इसमें इकाई का अंक लूंगा ना, इसका इकाई का अंक कितना सर, 2 3 3 है ना इकाई का अंक, तो 3 की होल पावर 149। ठीक है, तो 3 की होल पावर 149 डॉट 3, सॉरी 263 आएगा ना यहाँ पर, 263। ठीक है, ठीक है, तो इधर भी 3 की होल पावर 1 आएगा। ठीक है, इधर भी 3 की होल पावर 149 डॉट 3 की होल पावर 2। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक अपन को लेना है, तो इसमें इकाई का अंक कॉमन ले लूँ मैं, कॉमन क्या लूँ मैं बताओ मुझे, 3 के ऊपर 149, 3 के ऊपर 149, 3 के ऊपर 149, 3 के ऊपर 149 कॉमन ले लूँ, तो इधर बचेगा क्या सर, 1 बचेगा इधर, तो प्लस इधर कितना बचेगा, इधर 3 बचेगा, इधर कितना बचेगा सर, 9 बचेगा। ठीक है, 3 के पावर 149, 3 10 3 13। ठीक है, 13 आ गया, हाँ सर 13 तो आ गया। अब क्या करें बताओ, आगे बताओ मुझे, बताओ इसमें 149 में अगर अपन 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, हाँ बताओ, 2 9 2 9 4 के बचा 2 4 3 12 2 9 4 7 28, शेषफल कितना बचा 1, तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 1। ठीक है, तो 3 के ऊपर 49 में अपन किसका भाग लगा देंगे, यहाँ पर 4 का भाग लगाएंगे, तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा सर। 3 के पावर 1 गुणा 13। ठीक है, गुणा करो इन दोनों को, सर 13 कम 13 13 26 33 39, इकाई कितना है 9। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो 5 7 2 4 2, ऊपर क्या है सर, 9 × 7 × 5 × 3 × 1। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करें तो अपन 9 2 लेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही तो है यहाँ पे, तो कितना है 9 7 5 3 और 1 गुणा करना एक बार, 9 × 7 × 5 × 3 × 1, 9 7 63 और 15। ठीक है, 15 5 3 45 4 50 90 94 945, 2 की होल पावर 945। इसमें अगर अपन 4 का भाग लगाते हैं यहाँ पे देखना, ठीक है, 9 की होल पावर 45 में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल बचेगा बताओ, शेषफल कितना बचेगा सर, 9 देखो 945 में 4 का भाग लगा के देखते हैं, 2 बार गया, फिर कितना बचा 1 14, 14 में कितनी बार जाएगा 4 का भाग, 13 बार, यानी 13 सॉरी 12, 4 3 12 3 बार, बचा कितना 2 5, 25 में कितनी बार जाएगा सर 6 बार, बचेगा कितना 1, कितना बचेगा अपने पास 1। ठीक है, 1 ही बचेगा, हाँ सर।
945 है, तो 900 में जाएगा, फिर 44 में जाएगा, ठीक है। एक बचा शेषफल, ठीक है, एक कितना बचा शेषफल, एक। तो फाइनली अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2। सही है ना? यस सर। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो अपन को याद रहने चाहिए। देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है, जैसे 1 2 3 4 5 डेट करके, है ना। इन सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा, n ऑफ n प्लस 1/2, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, देखो इन सभी संख्याओं को योगफल क्या होगा, देखो इन सभी संख्याओं का योगफल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डेट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डेट n स्क्वायर, क्या होगा, n ऑफ n प्लस 1 टू n प्लस 1/6। इन सभी संख्याओं का जिससे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला कौन सा है, n ऑफ n प्लस 1 टू n प्लस 1/6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, घन कौन सा सर, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डेट n का क्यूब, क्या होगा, n ऑफ n प्लस 1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्या कौन कौन सी, से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इन सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा, n स्क्वायर। ये n कौन सी है, इन सभी संख्याओं का, मतलब कितनी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, 3 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, 3 का स्क्वायर, 5 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, तो 5 से 5 का स्क्वायर। और प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, जिस सम संख्या कौन सी, 2 प्लस 4 प्लस 6, इन सभी संख्याओं का योगफल कितना, n ऑफ n प्लस 1। जैसे अपन को 5 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो 5 कोष्टक 5 प्लस 1 6, ठीक है। तो ये कुछ सूत्र है जो आप लोगों को, बेसिक सूत्र है जो आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। इससे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर का इकाई का ज्ञात कीजिए। तो इसका योगफल ज्ञात करो, योग दे रखा है ना, हाँ योगफल सर होता है, देखो 100 तक है ना, तो n का मान कितना आ गया सर 100, तो n ऑफ n प्लस 1 टू n प्लस 1/6, इसका तो आंसर ये होगा ना, n ऑफ n प्लस 1 टू n प्लस 1/6, ठीक है। n का मान कितना सर, n का मान है 100, ठीक है। n का मान कितना सर, 100 प्लस 1, इधर 100 गुणा 2 प्लस 1 बटे हुए 6, तो 100, n का मान कितना 100 है ना, 100 101 201 बटे हुए 6, ठीक है। चेक बाकी समझा रहा, 2 देखना एक बार, इसमें कितने बार जाता है, 3 का भाग जाता है, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 दूनी 6, इसमें कटेगा कितने बार, 50 बार, हाँ तो 50 इंटू 101 इंटू 67, बताओ इकाई का अंक क्या आएगा, बताना सर। जीरो लग रखा है इधर, तो जीरो लग रखा है तो जीरो ही आएगा ना, अरे जीरो लग रखा है तो जीरो ही आएगा ना, एक का आएगा नहीं आएगा ना, क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा लास्ट में, ठीक है, ओके। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक, जैसे प्राकृत संख्या कौन कौन सी थी, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 डेट करके, है ना। पूर्ण संख्या कौन सी थी, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो प्रथम 111 पूर्ण संख्या है ना, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से 1 2 3 4 5, है ना, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डेट करके 109 प्लस 110। मैं यहाँ पर लास्ट में 111 लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा। देखो संख्या अगर 1 से स्टार्ट होती है तो मैं 111 लिखता, पर संख्या 0 से स्टार्ट होती है, मतलब क्या हुआ कि 110 संख्या लूंगा ना, 110 लूंगा लास्ट में, तो 110 लेने का मतलब हो गया 1 से लेकर 110 तो ले लिया, और 0 शामिल करते हैं वो क्या हो गया, 111 हो गया, ठीक है ना, हो गया। हाँ सर पूर्ण संख्याओं के वर्ग का योगफल तो आपको पता ही नहीं है, पर प्राकृत संख्या को पता है सर, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है सर, n ऑफ n प्लस 1/2। हाँ सर ये तो पता है हमको कि प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला ये होता है कि n ऑफ n प्लस 1/2 होता है। मुझे बताओ एक चीज, यहाँ पर संख्या n का मान कितना है सर, n का मान 111 लेंगे सर अपन, 111, क्योंकि संख्या 111 है, नहीं देखो अगर मैं जीरो में कुछ भी जोड़ूंगा तो, जैसे जीरो में 1 जोड़ूंगा तो 1 आएगा, जीरो में 2 जोड़ूंगा तो 2 आएगा, जीरो में 3 जोड़ूंगा तो 3 आएगा, जीरो में 4 जोड़ूंगा तो 4 आएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, n का मान में 111 नहीं लेकर 110 लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि वास्तव में जो संख्या है ना अपनी, n का मान कितना होगा, n का मान 110 ही होगा,
क्यों होगा? क्योंकि मैं अगर जीरो में कुछ भी जोड़ूंगा तो वही संख्या आएगी ना, जैसे जीरो में मैं 10 जोड़ूंगा तो 10 ही आएगी, तो सही है ना। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो मैं संख्या कितनी लेता, 111 लेता यहाँ पर, क्योंकि संख्या 111 लेता। अब यहाँ पर इनका मान कितना सर, 110 ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जीरो आ गया ना इधर, जीरो आ गया ना। अपने पूर्ण संख्याओं का योग का फॉर्मूला पता नहीं है, पर मैं अगर 1 से लेकर 110 तक निकाल लूँ और जीरो जोड़ो, तो जीरो में तो वैसे भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर जीरो जगह कोई और भी होती है ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन 110 तक निकाल के उसमें इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इनका मान कितना सर, 110 इंटू 110 प्लस 1 बटे 2, 110 इंटू 111 बटे 2। इसको काटेंगे तो क्या, कितने बार कटेगा, 55 बार। 55 इंटू 11, 111, 5 इंटू 1 बराबर 5। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों, और समझ में नहीं आए कमेंट करने से चूकना मत, ठीक है। आज के लिए इतना है दोस्तों हमारा अब एक दो टॉपिक और बचे, जैसे शांत और अशांत, है ना, ठीक है। एक तो ये टॉपिक बचा है शांत अशांत वाला। दोस्तों वैसे तो नंबर सिस्टम में क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, पर टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो टॉपिक मेन टॉपिक वाले क्वेश्चंस है, वो मैं करवाने पे प्रायोरिटी देता हूँ। वैसे करवाने पे इसमें क्वेश्चंस तो कम से कम 500,000 क्वेश्चंस है नंबर सिस्टम में, तो इतने क्वेश्चंस करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 500,000 क्वेश्चंस का मतलब हो गया कम से कम 40 क्लासें बन जाती हैं इस चैप्टर की। पर इतनी क्लासें आप लोग बताया न तो लेना पॉसिबल है, और नहीं आप लोगों के लिए इन क्लासों को कर पाना, ठीक है। तो जब जैसे शांत अशांत वाला टॉपिक बचा है, और एक तो टॉपिक और लेंगे इसके अंदर, फिर अपन इसके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद अपन करेंगे बहुपद, ठीक है। और उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मैंने जैसे भी आप लोगों को बताया है कि मैंने पटवारी का हार्ड चैलेंज भी रखा है, तो आप में से जो भी लोग पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी गणित का सेशंस ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोग अपने दोस्तों से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।